अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क़यामत के दिन वो कौन से सवाल हैं? 5 सवाल जो हमसे हर हाल में पूछे जाएंगे। हम बख्शे नहीं जाएंगे और हमारी बख्शिश नहीं होगी उन सवालों की वजह से, अगर वो हमने गुनाह किया होगा तो वो कौन सा गुनाह है? सबसे पहला गुनाह है कि हराम कमाई। अगर हमारे घर में किसी ने हराम कमाई की है और उस इंसान ने सबको खिलाया है और हमें पता था कि वो हराम कमाई है, उसके बावजूद हमने भी खाई है, तो हम भी उतने ही गुनाहगार होंगे। अगर हमारे भाई ने की, हमारे वालिद ने की, हमारी बहनों ने की, हमारी माँ ने की, हमारे बच्चे ने की या किसी ने भी की है और हमसे सवाल हुआ कि आपने रोका क्यों नहीं, वो ना समझता हमने क्यों नहीं रोका, हमने क्यों हराम कमाई खाई, तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि हराम कमाई क्यों की, किस किस ने खाई और क्यों खाई, रोका क्यों नहीं गया, है ना। तो अगर आपके घर में आपके आसपास कोई भी गलत काम करता है, आप उसको रोके, क्योंकि जितना गुनहगार वो है उतने ही गुनहगार हम भी होंगे। तो हमें इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर हम हराम कमाई करते हैं, हराम खाते हैं या हराम खिलाते हैं, तो क़यामत के दिन ये सवाल होगा और हमारी बख्शिश नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपना जवानी का वक्त कहाँ गुजारा, किस तरह गुजारा, क्या हमने परवरदिगार की इबादत की या नहीं की, या हम भूल गए, या हम मसरूफ़ हो गए अपने कामों में, सिर्फ पैसा कमाने में, है ना। रिश्तों को भी इतनी अहमियत नहीं दी हमने, बच्चों को अहमियत नहीं दी, बीवी को अहमियत नहीं दी, किसी भी चीज़ को अहमियत नहीं दी, और हम खो गए अपनी जवानी में। तो सबसे दूसरा जो सवाल होगा सबसे ज़्यादा, वो होगा जवानी पे। चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, उसने जवानी किस तरह से गुजारी, कितनी अल्लाह की इबादत की, कितने गुनाहों से बचे। जवान लोग आजकल क्या क्या गुनाह कर रहे हैं, वो डरते नहीं, उनको कोई खौफ नहीं आता, उनको कोई डर नहीं आता कि हम ये ना करें, क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा और हमारी बख्शिश नहीं होगी। तो अगर आपकी जवानी गुनाहों में गुजरती है तो आज ही अल्लाह से तौबा कर लें, और जो है अगर कोई और करता है तो उससे भी तौबा करवाएं और उसको एक अच्छा रास्ता दिखाएं और उसको परवरदिगार के करीब ले जाएं। जब हमारे दिल दिमाग से परवरदिगार का खौफ ख़त्म हो जाता है, डर ख़त्म हो जाता है, तब हम ये सारे काम करते हैं, गुनाह में शामिल होते हैं, जवानी में हराम कमाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 सवाल हर हाल में होंगे, है ना। सबसे पहला सवाल हराम का कमाना, दूसरा जो है जवानी का वक्त कहाँ गुजारा, तीसरा क्या सवाल होगा, जो मेरी बहनें माएँ जो बेपर्दा थीं, जिन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश की, जिन्होंने अपने बाल नहीं ढके, जिन्होंने अपने हाथ पैर नहीं ढके, और जो बेपर्दा घूमती थी बाल खोल के, जो नुमाइश करती थी अपने जिस्म की, जो नाचती थीं, जो गाती थीं, जो अपने आप को एंटरटेन करती थी, जो उन्होंने अपने जो है इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में नहीं सोचा, उनके दिल में भी खुदा का खौफ नहीं था। तो अगर आप बेहिजाब हैं, आप पर्दा नहीं करती हैं, आप जो है अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, तो क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा। अगर आपके घर में कोई मर्द था, उसने आपको नहीं रोका, उनसे भी सवाल होगा। अगर आपकी माँ है, आपको नहीं रोकती हैं, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपका कोई भी है, आपका बेटा है, अगर आप बेहिजाब हैं, आपने हिजाब नहीं किया है, आप बेपर्दा हैं, तो आपसे क़यामत के दिन सवाल होगा और आपके घर वालों से भी सवाल होगा। जवानी पे होगा, हिजाब पे होगा, पर्दे पे होगा, है ना। पर्दे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ हम अपने आप को बुर्का पहना दें या अपने आप को सिर्फ ढक लें। पर्दे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का जो है पर्दा होगा। आँखों का पर्दा होगा, हमारे कानों का पर्दा होगा, हमारे मुँह का पर्दा हो, क्या इस मुँह से हमने किसी की बदज़ुबानी की, क्या हमने किसी को गलत बोला, क्या किसी को गाली दी। इन आँखों से हमने कितने जो है इस तरह की चीज़ें देखी जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी, जो गुनाह में शामिल करती है। इस कानों से हमने कितनी चुगलियाँ सुनी, कितनी बुराइयाँ करी, कितनी ग़ीबतें करी, वो सब हमारे कानों तक आई। तो क्या हमने अपने आप को रोका उन चीज़ों से, या सामने वाले को रोका, या हमारे दिल में डर था खुदा का। तो इन सारी चीज़ों पे हमसे सवाल होगा। सिर्फ़ हिजाब या पर्दा या बुर्का, जो बहनें सोचती हैं कि हमने बुर्का कर लिया तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो गए, शायद हम बख्शे जाएंगे, तो मेरी बहन, मैं आपको बता दूँ, आपकी बख्शिश नहीं होगी। सिर्फ़ बुर्का पहनने का मतलब या हिजाब करने का मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह करेंगे और वो माफ़ हो जाएंगे, नहीं। अगर आपसे कोई भी गुनाह होता है, उसके अलावा भी, हिजाब पहनने के अलावा भी, पर्दा करने के अलावा भी, हम नामहरम से बात करें, हम नामहरम की तरफ नज़र उठा के देखें, तो उसका सवाल होगा क़यामत के दिन। तो हम उस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि हम वो सारे गुनाह ना करें। अगर हम हिजाब कर रहे हैं तो हम हिजाब के अंदर उसका जो है ख़याल रखें, परवरदिगार का खौफ रखें अपने दिल में, क्योंकि खौफ खुदा होगा तो हमारे दिल, हमसे कोई भी गुनाह नहीं होगा, ना दिल से, ना दिमाग से, ना हाथ पैरों से, ना कान, ना आँख, ना किसी भी चीज़ से नहीं होगा गुनाह। तो जब हमारे दिल में खुदा का डर होगा। और एक सवाल होगा हमसे, क्या हमने किसी का माल मारा, क्या किसी की हमने चीज़ें जो है वो हड़प लीं, है ना, जो जिसका था हक, वो हक खाया हमने किसी का। क़यामत के दिन ये सवाल होगा हमसे। अगर हम किसी का हक खाते हैं तो हमारी बख्शिश नहीं होगी। अगर हमने यतीमों का हक खाया, जो माँ बाप बगैर के थे, हमने उनका फ़ायदा उठाया कि इनके माँ बाप नहीं लाई, इनका माल खा लें, इनकी चीज़ें ले लें, या फिर ससुराल वाले हड़प लेते हैं बहुओं की चीज़ें, या बेटों की, बच्चों की, या बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं जो माँ बाप, तो सब चीज़ों का सवाल होगा क़यामत के दिन। तो अगर हम किसी के साथ जो है
حق تلفی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حق تلفی کرنا۔ تو کسی کا حق کھانا بہت بڑا گناہ ہے، قیامت کے دن اس کی معافی نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو بہت زیادہ دھیان رکھیں، اگر آپ کے آس پاس میں بھی کوئی اس طرح سے کرتا ہے اس کو روکیں۔ آپ کے گھر میں کوئی کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے جو اس کا ہے، جو پروردگار نے لکھ دیا اس کے لیے، اور ہم پھر بھی چھینتے ہیں اس کا، تو ہماری بخشش نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ تو ان ساری باتوں کا دھیان رکھیں۔ یہ ایسے گناہ ہیں جس سے کا ہر حالت میں ہم سے سوال ہوگا، اور اگر ہم اس کا سوال کا جواب نہیں دے پائے تو ہم سیدھے جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ تو ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، نہ ہم جو ہے کوئی گناہ کریں، نہ جھوٹ بولیں، نہ غیبت کریں، نہ برائی کریں، نہ بے پردہ گھومیں، پروردگار کو یاد کریں، پروردگار کی عبادت کریں، جوانی اچھے سے گزاریں، بڑھاپا بھی اچھے سے گزاریں، بچپنا اچھے سے گزاریں، ہر وہ کام نیک کام کریں جس سے پروردگار ناراض نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا قیامت کے دن کون کون سے سوال پوچھے جائیں گے۔ جوانی کا وقت کہاں گزارا، حرام کمائی تو نہیں کری، بد زبانی تو نہیں کری، بے پردہ تو نہیں گھومے، ناچ گانا میوزک ڈانس ان سب کی طرف تو نہیں بڑھے، اپنے آپ کو روکا، اپنے نفس کو روکا، اپنے نفس کو قابو میں کیا۔ جتنا ہم اپنے نفس کو قابو میں کرتے ہیں پروردگار کے اتنے قریب جاتے ہیں، جتنے ہم گناہ کم کرتے ہیں اتنے پروردگار کے قریب جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں ہمارے اندر سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ ہر حالت میں قیامت کے دن ان 5 سوالوں کا ہمیں جواب دینا ہی دینا پڑے گا۔